इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लह। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीयना व मुर्शिदना व हादियना व नबिय्यना व रसूलना व औलाना व अफज़लना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाब वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल-मबऊस इला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलक़कुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत्इमुल मिस्कीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, आप हजरात के सामने अल्लाह के कलाम मजीद में से सूरह मुदस्सिर में से
29वें पारे में से चंद आयात और एक हदीस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार से दुआ है कि मुझे और आपको कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे मुख्तसर वक्त के अंदर कुरान हदीस में से बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम शब बारात के हवाले से मुनक्किद किया गया। मेरे मोहतरम हाजी इसहाक साहब और उनके बेटे उमर फारूक साहब, उन्होंने ये एहतमाम किए हैं, हर साल करते हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे। अपने अजीज़ों के लिए, महल्लेदार लोगों के लिए, बस्ती के लिए ये प्रोग्राम, इस्लाही प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। आप लोग इनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का घर बनाया है, बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं, इसका कल क़यामत के दिन पता लगेगा कि कितना मकाम और मर्तबा है। आज शब बारात की रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। इन्होंने जो मुझे मौजू दिया है वो नमाज का दिया है। और भी एक खतीब मौलाना सिबवतुल्ला लैया से तशरीफ़ लाए हैं, मेरे बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। तो शब बारात है, अज़मत वाली रात है, शब बारात है, निजात वाली रात है। इस रात को इबादत करना फ़र्ज नहीं है, इस रात को इबादत करना वाजिब नहीं है, इस रात को इबादत करना नवाफिल है। जो इबादत करेगा अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। इस रात के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस रात को इबादत करता है उसकी बख्शिश हो जाएगी। और अल्लाह इस रात को इतने लोगों की बख्शिश फरमाता है, हजूर ने मिसाल दी जैसे बनु कल्ब की बकरियां हैं। यानी मदीना के अंदर ये कबीला था बनु कल्ब, ये बकरियां इनके पास बहुत थी, बहुत बड़ा अजर था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि भेड़ के ऊपर या बकरी के ऊपर कितने बाल होते हैं। अगर आदमी उसको शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो वो गिन नहीं सकता। तो हजूर ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में अल्लाह इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। और अगर ये इबादत इनफरादी तौर पर की जाए तो सुभान अल्लाह, अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत हो जाए, नवाफिल हो जाए, जिक्र अज़कार हो जाए, तो फिर उस घर पर अल्लाह की रहमत बरसती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया
कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकता, तो घरों के अंदर फरमाया कि नवाफिल पढ़ा करो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, जिक्र अज़कार किया करो। अल्लाह ने 3 बड़ी हमें दौलतें अता की हैं, बड़ी नेमतें अता की हैं अल्लाह ने 3। सबसे पहली जो दौलत अल्लाह ने जो नेमत अता की है वो बैतुल्लाह है, और दूसरी नेमत कलामुल्लाह है, और तीसरी नेमत रसूलुल्लाह है। ये 3 बड़ी नेमतें हैं, काबतुल्लाह, कलामुल्लाह, रसूलुल्लाह। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, और इस पर अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 120 रहमतें नाजिल होती है, और यहां से फिर ये रहमतें जो हैं पूरी दुनिया के अंदर तकसीम होती हैं। और दूसरा कलामुल्लाह, ये हाजी साहब खुशकिस्मत है, दोनों बेटे कुरान के हाफिज हैं। जैसे आज दुनिया के अंदर MPA MNA को कोटा मिलता है ना कोटा, हुकूमत उसको कोटा देती है, वो गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां दिलाता है, सिफारिश करता है। लेकिन इन हुफ्फाज को कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इनको कोटा अता करेगा, और जिसकी ये सिफारिश करेंगे अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाता चला जाएगा। ये बड़ी अजीम किताब है, जिसको देखना सवाब है, पढ़ना सवाब है। इमाम आसम रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी ये हम जो तिलावत करते हैं ना, ये रिवायत हफ्स के तरीके पर करते हैं। बड़े सगीर के अंदर अक्सर मुल्कों के अंदर इनकी रिवायत को पढ़ा जाता है, रिवायत हफ्स की, यानी इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? ये मस्जिद नबवी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के कुरान मजीद के मुदर्रिस हैं, वहां कुरान पढ़ाते हैं। तो इनके मुंह से खुशबू आया करती थी, इनके मुंह से खुशबू आया करती थी। शागिर्दों ने एक दिन पूछा कि उस्ताद मोहतरम, ये बताओ कि आपसे मुंह से खुशबू आती है, आप कौन सा कोई इलायची इस्तेमाल करते हैं, कोई इत्र इस्तेमाल करते हैं, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? जब आप बैठे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, आपके मुंह से अलग किस्म की खुशबू आती है। पहले तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की कि इनको पता न लगे, राज है, रहने दो। लेकिन शागिर्द बज़िद हो गए, बार बार इसरार करने लग गए, उस्ताद मोहतरम बताओ ये कौन सी खुशबू आती है, ये कौन सी खुशबू है, ताकि हम भी इस्तेमाल करें। जब शागिर्दों ने मजबूर कर दिया, जब शागिर्दों ने मजबूर कर दिया, तो कहा बात असल ये है, मैं रात को कुरान मजीद की तिलावत करके सोया और मुझे ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि आसिम इधर आओ। मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। आपने फरमाया कि आसिम तुम सारा दिन रात को कुरान की तिलावत करते हो, इधर आओ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे होठों पर बोसा दिया। उस दिन के बाद ये खुशबू आया करती है। ये कुरान की अजमत है,
ये कुरान का मकाम है, ये कुरान का मर्तबा है। अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं। ये क़यामत के दिन पता लगेगा, फिर उस दिन हम अपने हाथों को काटेंगे, लेकिन उस दिन कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है, यहां हमने जो करना है, आगे हमसे ये पूछा जाएगा। ये दुनिया दारुल अमल है और क़यामत का दिन जो है वो दारुल जज़ा है। अमल हमने यहां करना है। क़यामत के दिन मरने के बाद अमल नहीं कर सकते, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद कोई इबादत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दुनिया के अंदर हमने मरने से पहले हमने जो है यहाँ अमल करना है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो दुनिया के अंदर अगर छोटी सी भी नेकी की होगी, खा वो छुप कर की या ज़हरन की, जहां भी की, क़यामत के दिन वो तुम्हारे सामने होगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, अगर इस ज़रा बराबर छोटी सी बुराई की होगी, वो भी क़यामत के दिन हमारे सामने होगी। हमने अल्लाह को जवाब देना है। जो भी हम बात करते हैं, जो भी ज़बान से बोलते हैं, ये हमारे फरिश्ते कंधों के ऊपर किरामन कातिबीन बैठे हैं, हमारी बातों को वो लिख रहे हैं, हमारे अमल को वो लिख रहे हैं। इसलिए जब बोला करें तो सोचे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए कुरान मजीद की बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी अजमत है। अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम से पहले 3 पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने किताबें अता की है। उर्दू समझ आ रही है ना आपको? अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम से पहले 3 पैगंबर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने किताबें अता की हैं। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की, ये भी अल्लाह की किताब है ज़बूर। और दूसरी तौरात है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को अता की। और अंजील जो है अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात को पढ़ा, जब तौरात को देखा, तो उसने पढ़ा कि एक ऐसी उम्मत है, हुमुल आखिरून अस्साबिकून, वो आएगी आखिर में और जन्नत में सबसे पहले जाएगी। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये वो जो लोग हैं जो आखिर में आएंगे, पहले जन्नत में दाखिल होंगे, ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने वही मेरे पैगंबर मूसा, मैंने तुम्हें कलीम बनाया है, तुम्हें नबूवत अता की है, तौरात अता की है, अपना कलीम बनाया है, लाडला पैगंबर बनाया है। लेकिन मूसा ये जो उम्मत है ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ये तुम्हें उम्मत नहीं मिल सकती। आप लोग, हम लोग हजूर के उम्मती हैं,
हमारे लिए अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। और इसी तौरात के अंदर जिक्र आया कि ऐसी उम्मत का जिक्र आया, अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, ऐसी उम्मत आएगी कि जो पैगंबर के दिल के ऊपर जो किताब नाजिल होगी, वो उम्मत उस किताब को, उस पैगंबर की उम्मत अपने सीनों के अंदर महफूज करेगी। फिर दुआ की कि अल्लाह चलो ये मुझे उम्मत अता कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं मेरे पैगंबर, मेरे मूसा, ये उम्मत जो है ये भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और भी दुआएं की, और भी दुआएं की। तो ये अल्लाह का ऐसा कलाम है कि ये ना खत्म होने वाला कलाम है। और ये बैतुल्लाह जो है, ये कलामुल्लाह, ये दुनिया की बका है। अगर ये है तो दुनिया है, अगर बैतुल्लाह खत्म हो जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी। कुरान पाक के लफ्ज़ उठ जाएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में 14वें पारे में लिखते हैं, एक खलीफा गुजरा है जिसका नाम था मामून रशीद। ये इल्म दोस्त था। साल के बाद एक प्रोग्राम ये कराया करता था, जैसे हाजी साहब करा रहे हैं, उमर फारूक करा रहा है। वो तमाम मज़ाहिब के उलमा को बुलाता, बड़े बड़े मुकर्रर आते। तो उनमें एक ऐसा बेहतरीन खतीब, अच्छी बात करने वाला, अच्छी बात समझाने वाला, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, बड़ा मुकर्रर। तो मामून रशीद खलीफा साहब ने उसको बुलाया, उसको दावत दी कि तुम बड़े अच्छे लगते हो, तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा बादशाह, मैं तेरे कहने पर अपने अबाओ अजदाद के दीन को, मजहब को छोड़ दूं? तेरे कहने पर मैं अपने मजहब को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। बहरहाल कोशिश की, बात न बनी, चले गए। जब दूसरा साल आया तो वही खतीब आया, वही लोग आए। तो उसने जब गुफ्तगू की कि इस्लाम में फिक़्ह की क्या हैसियत है, इस्लाम में फिक़्ह की क्या फजीलत है, ये बात कही। तो उन्होंने, बादशाह ने जब उसने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि महसूस होता है कि ये मुसलमान हो गया। पिछले साल तो इसने मेरी बात नहीं मानी। इस 14वें पारे में मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में यह वाक़ा लिखा है। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मामून रशीद ने उनको बुलाया। हाँ बताओ, लगता है कि तुम मुसलमान हो गए हो। उसने कहा बादशाह मैं मुसलमान हो गया। तो बादशाह ने कहा कि मैंने पिछले साल बड़ी कोशिश की, आपको दावत दी, आप इस्लाम नहीं ले, लेकिन ये अब ईमान लाने की, इस्लाम लाने की वजह क्या बनी? उसने कहा बादशाह सलामत, जैसे मैं बोलता अच्छा हूं और मैं लिखारी भी अच्छा हूं। इस जमाने में पेंटर जिसे कहते हैं,
कि लिखने वाला, बड़ा खूबसूरत लिखने वाला, जैसे मैं बोलता हूं और लिखारी भी बहुत अच्छा हूं। तो बादशाह एक रात को मैं अपने कमरे में बैठा था, तवज्जो फरमाए, मैंने आपको ऐसी बातें बतानी है जो आपका ईमान ताज़ा होगा, कुछ पल्ले भी पड़े, कुछ इल्म भी है। तो कहने लगा कि बादशाह सलामत, रात का वक्त है, मुझे नींद नहीं आई। मैं उठ के चारपाई पे बैठ गया, सोचने लगा कि यहूदी कहते हैं हम सच्चे हैं, ईसाई कहते हैं हम सच्चे हैं, और मुसलमान कहते हैं हम सच्चे हैं। ये सारे सच्चे तो नहीं हो सकते, इनमें एक ही मजहब सच्चा होगा। तो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं उठा और मैंने एक तौरात, यानी एक तौरात ली, एक अंजील ली, एक मैंने कुरान मजीद का नुस्खा लिया। 3 किताबें मैं घर में लाया। मैंने सबसे पहले तौरात लिखी और उसमें अजाफा किया, जहाँ अजाफा करना था वहाँ कम कर दिया, यानी गलतियाँ मैंने लगाई। उस किताब के अंदर मैंने गलतियाँ लगाई और मैंने वो किताब ली और जाके मैं यहूदियों के पास गया, यहूदियों को उलमा के पास, उनके इबादत खाने में गया। तो मैं ये किताब ले गया, कहा कि ये किताब तुम खरीदोगे, तुम्हारे पैगंबर पर ये किताब, तुम्हारे पैगंबर की किताब है, अल्लाह ने अता की। मैं क्योंकि मजबूर हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम इस किताब को खरीदोगे। तो उन्होंने, यहूदियों ने वो तौरात जो है ली और चूमा और बड़े एहतराम से उसको ऊपर किसी अलमारी में रख दिया। और फिर मैंने अंजील लिखी, उसमें भी मैंने गलतियां की, इजाफा किया, कमी कर दी, इजाफा कर दिया। तो फिर मैं दूसरे दिन फिर मैं अब ईसाइयों के इबादत खाने में, गिरजों में गया और रहनुमाओं के पास गया, उलमा के पास गया, ईसाइयों के उलमा के पास। मैंने उनको बताया कि ये किताब है, तुम्हारे पैगंबर पर ये उतरी है, तुम्हारे पैगंबर की किताब है, तुम ऐसे करो, इसको खरीदोगे, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मैं परेशान हूं, इस किताब को खरीद लो। उन्होंने बड़े एहतराम से उस किताब को लिया और वो किताब उन्होंने लेकर उसको चूमा और चूमने के बाद उसको बड़े एहतराम से ऊपर रख दिया। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? नारे लगे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के, ताजदार खत्म नबूवत, ऊंची आवाज से, ताजदार खत्म नबूवत। तो ये कहते हैं कि फिर मैंने कुरान मजीद लिखा। क्या लिखा? कुरान पाक मैंने, कुरान पाक मैंने लिखा। जहां जबर थी तो जेर लगा दी, जेर थी तो जबर लगा दी, जेर भी तो जबर लगा दी, जबर तो जेर लगा दी, एक नुक्ता था 2 लगा दिए, 2 नुक्ते तो 3 लगा दिए। तो अब जब ये किताब कुरान मजीद को उसने लिखा, तवज्जो फरमाए, कुरान मजीद को उन्होंने लिखा, समझी बात? कुरान मजीद को उसमें गलतियां डाली, जबर तो जेर लगा दी, जेर तो जबर लगा दी। अब इस नुस्खे को लेकर, अल्लाह के कलाम को लेकर जब ये मस्जिद में गया तो 6 साल का बच्चा वहां बैठा है और उस बच्चे के पास वो कुरान मजीद ले गया। कहा कि बेटे ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हारे पैगंबर पर नाज़िल हुआ है, क्या तुम इसको खरीदोगे? तो मैंने जब उस बच्चे को कुरान मजीद दिया, उस 6 साल के बच्चे ने कुरान मजीद को खोलकर
जब उसने देखा, कहा कि बाबा जी, ये किसी जालिम ने इस किताब में रद्द बदल कर दिया है, ये वो किताब नहीं है जो मेरे मोहम्मद पर नाज़िल हुई है। वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद वो तो आगे गया, एक 90 साल का बाबा बैठा है और उसने वही बात उसको कही, ये किताब तुम्हारे पैगंबर पे नाज़िल हुई है, ये किताब तुम खरीदोगे। तो उस बाबे ने अब कांपते हुए हाथों से उस किताब को, लड़खड़ाते हुए किताब को हाथों में लिया, हाथ कांप रहे हैं, किताब को खोल के देखता है, कहा कि जालिम, इस किताब में किसी ने रद्द बदल किए है, ये वो किताब नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज़िल हुई है। वो कहने लगा, मैं मजबूर हो गया, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने जब तौरात के अंदर तहरीफ की, रद्द बदल किया, जब मैं इस यहूदियों के पास गया, उन उलमा के पास गया, उन्होंने वो किताब लेकर रख ली, ईसाइयों के पास किया, उन्होंने भी रख ली, लेकिन जब अल्लाह के कलाम को लेकर मैं गया, एक 6 साल बच्चे से लेकर 90 साल बाबे तक किसी ने भी कुरान मजीद को ऐसे नहीं लिया। देखकर कहा कि मेरे दिन ने गवाही दी, अगर मजहब कोई सच्चा है तो वो इस्लाम है। अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो इस्लाम है। कि बादशाह मामून रशीद को, जो खलीफा था, कहने लगा कि बादशाह, मेरे दिन ने गवाही दी, मजहब सच्चा ये है कि उस दिन से मैं मुसलमान हो गया। तो ये मोहतरम हजरात, ये बड़ी अजमत वाली रात है। तो मैंने जो आयात आप हजरात के सामने तिलावत की थी, उसका मैं आपको तर्जमा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सूरह मुदस्सिर के अंदर जो आयात तिलावत की गई, फी जन्नातिन यतसाअलून, फी जन्नातिन यतसाअलून। क़यामत के दिन जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्मी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जहन्मियों को तो बात करने की मोहलत नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह जन्नतियों को कहेगा, जो अल्लाह उसके रसूल के फर्मा बरदार है, अल्लाह उसके रसूल के जो फर्मा बरदार है, दुनिया के अंदर अल्लाह की फर्मा बरदारी और हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वालों को हुक्म होगा, फी जन्नातिन यतसाअलून। जन्नती लोग सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों को, मा सलककुम फी सकर, यहाँ जहन्नम के अंदर तुम्हें क्या चीज लेके आई है। अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें ले आई। दुनिया के अंदर तो तुम्हारी बड़ी बात थी, लोग तुम्हें अच्छा समझते थे, तुम बड़े सखी भी थे, बड़े हज भी करते थे, लोग बड़ी बड़ी तारीफें तुम्हारी किया करते थे, लेकिन फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें ले आई, कौन से तुम जुल्म करते थे, कौन से गुनाह करते थे, वजह क्या बनी, आज जहन्नम में जलने की वजह क्या बनी, कौन सा बड़ा सा तुम गुनाह किया करते थे, बताओ तो सही। कुरान कहते हैं, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा और कोई कसूर नहीं था, हम ये कसूर हमारा ये था, वलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और हमारा कोई कसूर नहीं था। अजान होती थी, मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह, और नमाज के लिए टस मस नहीं होते थे, अपनी नींद के होश में रहते थे, अपने बिस्तर को नहीं छोड़ते थे, तकिया रखकर हम सोए हुए हैं, मुअज्जिन पुकार रहा है हय्या अलस सलाह, और नमाज के लिए हय्या अलल फलाह, और नमाज के लिए फलाह पा जाओगे, मुअज्जिन सदाएं लगा रहा है, लेकिन तवज्जो नहीं की। आज की वजह यह है कि हम जहन्नम में जल रहे हैं। वलम नकु मिनल मुसल्लीन,
हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, और तुम्हारा कसूर क्या था? वो कहेंगे वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को खैरात नहीं दी, किसी मस्कीन का, यतीम का, गरीब का ख्याल नहीं रखा। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारे साथ बरस जहन्नम के अंदर हम जल रहे हैं। वजह यबनी हत्ता अतानल यकीन, आखिर ये हुआ कि मौत ने हमें आकर घेर दिया है। हत्ता अतानल यकीन, मौत ने आकर ना घेर लिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया 5 नमाजों का, लेकिन खुद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नमाजें पढ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहज्जुद को नहीं छोड़ा, हमें 5 का हुक्म दिया, लेकिन खुद जो है 6 पढ़ रहे हैं, तहज्जुद को कभी नहीं छोड़ा। रात को अल्लाह की इबादत में, क़याम में खड़े हैं, कभी सजदे में है, कभी अत्तहियात में है, पाँव मुबारक पर बरम आ जाता है, पाँव मुबारक पर बरम आ जाता है। कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। जिस हालत में हजूर अल्लाह ने पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कमली लेने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले, फरमाया कि रात के हिस्से में ऐसे किया करें, आपके ऊपर बर्फ आ गया है, बर्दाश्त नहीं, मेरे पैगंबर कुछ सो जाया करें, उसके बाद उठ के तहज्जुद पढ़ा करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, आपकी ज़ौजा है मोहतरम हजरात, बहुत बड़ी आलिमा है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। एक दिन मुकालमा हो जाता है, हजरत फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी है, हजरत अली की ज़ौजा है, इमाम हसन हुसैन की वालिदा है। फरमाया कि ये मुकालमा हो गया आपस में। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ अम्मी आयशा, मेरी शान आपसे बड़ी है, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, मेरा मकाम आपसे बड़ा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, बेटी कोई इसमें कोई शक नहीं, तू रसूलुल्लाह की बेटी है, तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, मैं तेरे अब्बा के गुलाम की बेटी हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, तेरे बाप के नौकर की बेटी हूँ, तू रसूलुल्लाह की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं। तेरा मकाम बड़ा है, तेरा मर्तबा बड़ा है, तेरी शान बड़ी है, तेरी अजमत बड़ी है। लेकिन फरमाया, बेटी मैंने तेरे अब्बा से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके ज़बान मुबारक से, आपके मुंह से मैंने ये फरमान सुना, क़यामत के दिन होगा, तू भी जन्नत में जाएगी, मेरी बेटी मैं भी जन्नत में जाऊंगी। जब तू जन्नत में जाएगी, तेरा हाथ अली मुर्तज़ा के हाथ में हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरा हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में। तो मेरे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सूरिकुम व अम्वालिकुम, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इला सूरिकुम व अम्वालिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, न तुम्हारे माल को देखता कि बड़ा मालदार है, न सूरत की बात है, न माल की बात है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है, कि तुम जो यहां करते हो अल्लाह ये देख रहा है। बात खूबसूरती की नहीं, बात माल की नहीं, जाहो जलाल की नहीं, बात है अमाल की। बात जो है वो अमाल की बात है। अब देखिए, हजरत बिलाल का नाम सुना है आपने?
क्या अज़मत है हज़रत बिलाल की मोहतरम हज़रात। सारे दुनिया के वली कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाए, बिलाल की एक आंख की झपकने की भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलाल इतनी बड़ी अज़मत वाला है, हालांकि रंग का काला है लेकिन अज़मत सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो अज़मत अता की शान चलते जमीन पर है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो ये जमीन पर चल रहे हैं और चलने की आवाज जो है वो जन्नत में आ रही है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, मिराज से वापस तशरीफ लाए, बिलाल को बुलाया, क्या अमल करते हो? तुम्हारे चलने की आवाज, मैं मराज पर गया, आवाज तेरी पाँव के चलने की आवाज जन्नत में आ रही है, क्या अमल करते हो? कौन सी नेकी करते हो? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी बड़ी नेकी तो नहीं करता, क्या करते हो? कहा कि वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूँ। 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूँ, ये मेरा अमल है। हज़ूर ने फरमाया छोटा अमल नहीं, अल्लाह को बहुत ये अमल महबूब है, इसलिए तुम चलते जमीन पर थे और आवाज जो है चलने की जन्नत में आ रही है। ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये शान किस वजह से मिली? किस वजह से मिली? उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्माबरदारी की है, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डाला है और सामने अल्लाह उसके रसूल की ख्वाहिश को रखा है। जब बैतुल्लाह फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इमामुल अंबिया है, नबियों के इमाम हैं, मक्का 10,000 का लश्कर साथ है, दाखिल हुए, आसिम के सारी के साथ जा रहे हैं और चेहरा मुबारक जिसके चेहरे को वसुहा कहा गया, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नशरा कहा गया, वो जब बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं आसिम के सारी के साथ, कुहान पर अपना चेहरा मुबारक लग रहा है। जब दाखिल हुए, बड़ी खुशी का दिन था, बड़ी खुशी का दिन था, बैतुल्लाह फतह हुआ। तो ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल आज मक्के की छत पे चढ़ जाओ। बिलाल जो है काबतुल्लाह की छत पर चढ़ जाता है और छत पर खड़ा है, आंखों में आंसू आ गए। आज बिलाल तेरी इतनी अज़मत, ये गुलाम आज मक्के की छत पे खड़े हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल आज अल्लाह की तौहीद का ऐसा डंका बजाओ कि आज मक्के की वादियां अल्लाह की तौहीद से गूंज उठे। तो ये मकाम, ये मर्तबा जो इनको अल्लाह पाक ने अता किए हैं, इसकी वजह यह है कि ये फर्माबरदार थे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले थे। अल्लाह ने आज उनका तज़किरा इस मुल्क के अंदर हजरत बिलाल का साहबा का तज़किरा हो रहा है। उन्होंने अल्लाह के जिक्र को बाकी रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बाकी रखा। अल्लाह ने उनका तज़किरा जो है ये क़यामत तक जारी रहेगा। मोहतरम हज़रात,
जिसका इंतज़ार था। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब आफलिया से तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारे अज़ीज़ भी हैं, बड़े अच्छे ख़तीब हैं, आपके दिलों को मुनव्वर करेंगे। तो मैं जो ये चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने अर्ज़ की हैं, अल्लाह कबूल फ़रमाए। व आखिर